लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विदेंगे पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी ईमेल का पार्ट 2 और आपका डेमो का भी पार्ट 2 है। यानी कि आप सभी को पता है कि 3 डेमो क्लासेस आपकी यकीन बैच के अंतर्गत होने वाली हैं, जिसकी ये दूसरी डेमो है। और कल की क्लास में हमारी एक डेमो और हो रही होगी, फिर परसों से ये सभी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और उम्मीद करता हूं आप जितने भी दोस्त जुड़े हैं आप सभी ने कल की क्लास जरूर देखी होगी और आपको वो बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी, है ना। तो बिल्कुल उसी जोश के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और अंत तक जुड़े रहना है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि देखो, इस दुनिया में जो सबसे आसान काम है ना, वो है किसी भी चीज की शुरुआत करना, है ना। लोग किसी भी चीज की शुरुआत करना, किसी का कोई भैया सपने दुनिया देखती है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन बैठ जाएंगे, ठीक है। भैया बातें करते हैं लोग, बाग मिलते हैं, है, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन अंत तक। लेकिन देखो, जब दौड़ भी होती है ना, तो शुरू तो हजारों लोग करते हैं। जब मैराथन होती है तो शुरू तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन क्या वो हजारों लोग जीतते हैं? नहीं, जीतता केवल वो है जो फिनिश करता है। तो आप सभी शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आप में से काफी सारे दोस्त ऐसे होंगे, काफी सारे साथी ऐसे होंगे जो बीच में थक जाएंगे, जो बीच में रुक जाएंगे और फिर वो जाकर के तब जगेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। तो बस आपको अपने आप से ये एक वादा करना है कि मैं अगर अभी से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं तभी छोड़ूंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बीच में मुझे चीजें नहीं छोड़नी है, ठीक है, तभी आप जाकर के फाइनल विजय पा पाओगे, अन्यथा बीच में तो दुनिया ही रुक रही है। और इसीलिए होता क्या है कि इसीलिए जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होती है। 1-2% लोगों की नौकरी इसीलिए लगती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, ठीक है। तो बीच में किसी को नहीं छोड़ना है, पूरा एंड तक जाना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा डेमो 2 है, यहाँ पर ईमेल का पार्ट 2 हम यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ी सी बात मैं आपसे करूंगा किस चीज की, बैच की। तो ये कांस्टेबल के लिए आप सभी को पता है यकीन बैच है, DP20 कूपन कोड लगाएंगे। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं किसकी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, बट जो बच्चे दिल्ली पुलिस HCM और कांस्टेबल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें DP HCM वाला ही बैच लेना है और ये बैच दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी। जो बच्चे AWO TPO की तैयारी कर रहे हैं उन्हें AWO TPO का बैच लेना है, जिससे कि उनकी कांस्टेबल और AWO TPO दोनों साथ में हो जाएंगे। और जो बच्चे AWO TPO HCM कांस्टेबल सबकी तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो उनके लिए कॉम्बो बैच है, जो कि आपको 2 बैच के से भी कम प्राइस में आपका 1199 रुपए में आज और कल तक मिल जाएगा। इसके बाद इस बैच का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और आप सभी को पता है कि RWA पर बाद में कोई ऑफर नहीं आते कि जी मेरा बर्थडे है तो ऑफर आ गया, है ना। तो आपको जो भी बच्चे इच्छुक हैं, आज का डेमो देख लो, कल का डेमो देख लो और फिर कल इस बैच को जरूर एनरोल कर लेना, क्योंकि जब आपको लेना ही है तो क्यों ही फिर 160 रुपए ज्यादा देने हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर टाइम टेबल की बात करूंगा तो आप देखेंगे ये कांस्टेबल का टाइम टेबल है, जिसमें रीजनिंग की क्लास सुबह 8 बजे होगी, मैथ्स की क्लास 11 बजे होती है, पॉलिटी की क्लास 12 बजे होती है, साइंस की क्लास 3 बजे होती है, कंप्यूटर की क्लास 4 बजे होती है, स्टैटिक जीके 5 बजे और जियोग्राफी की क्लास 6 बजे। सेम टू सेम टाइम टेबल यहां पर है, सिर्फ यहां पर एक क्लास बढ़ जाती है इंग्लिश की, जो कि विपिन भाटी सर सुबह 9 बजे ले रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर की जो क्लास है वो आपकी, इसमें ड्राइवर वाले पार्ट में कंप्यूटर नहीं आता, 10 बजे इसमें रंजन सर की क्लास बढ़ जाएगी। और AWO TPO वाले में जो स्पेशल साइंस है वो 8 बजे होगी और जो GS वाले पार्ट में आपकी साइंस आएगी वो 2 बजे होती है, ठीक है। तो ये एक आपका परफेक्ट टाइम टेबल है। बाकी कई सारे दोस्त जो बिल्कुल नए हैं वो ये समझेंगे कि भैया क्या हमें इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, तो भाई नहीं, आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपके पास जब समय हो, आपको जब जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप खुद का टाइम टेबल बना लो कि मुझे इतने बजे ये पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास देखो, ठीक है, आप अपने अनुसार कभी भी कोई भी क्लास देख सकते हैं, बट आपको एक चीज बनाकर रखनी है, वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। अगर फीवर भी आ रहा है तो भले ही 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, पर रोज पढ़ो,
ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है आपको। आगे बढ़ेंगे, छुट्टी हम आपको देंगे, सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं हुआ करेगी, उसमें आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा जो टॉपिक था वो था कौन सा, ईमेल का। कौन सा टॉपिक था हमारा, ईमेल का टॉपिक हमारा चल रहा था, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, बट कल हमारी जस्ट शुरुआत हो पाई थी। इससे रिलेटेड और भी जो बातें हैं, कैसे चीजें पूछी जाती हैं, उन सभी चीजों को हम आज की क्लास में यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो ईमेल है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, जिसे रे टॉमिल्सन ने सन 1971 में बनाया था। और वर्तमान में जो हम ईमेल यूज कर रहे हैं, इस प्रारूप को शिवा अय्यादुरई जी ने बनाया था, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया शिवा अय्यादुरई जी को जाना जाता है। जो मेल बनाया था आपका रे टॉमिल्सन ने, उन्होंने सबसे पहला मेल अर्पानेट के माध्यम से भेजकर देखा था, और लिखकर क्या भेजा था, QWERTPOIUY ऐसे करके उन्होंने एक लाइन लिख करके भेजी थी। अच्छा, जो भी मेल आईडी होती है, तो कोई मेल अगर भेजना है तो उसके लिए एक मेल एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, जिसे हम ईमेल आईडी कहते हैं। तो जो ईमेल आईडी होती है, ये दो भागों से मिलकर बनती है। मैं कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं आपको। तो जो मेल आईडी होती है, ये दो भागों से मिलकर बनती है, एक यूजर नेम और एक डोमेन नेम। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को तोड़ने का काम, पृथक करने का काम, अलग करने का काम, उनका ब्रेकअप कराने का काम कौन करता है, तो वो आपका यहां पर कर रहा होता है @ का साइन। ठीक है, ओके। अब जो @ के लेफ्ट साइड में होता है वो होता है यूजर नेम, और जो @ के राइट साइड में होता है वो होता है आपका डोमेन नेम। यहां तक बात क्लियर थी सभी को, बिल्कुल। तो जैसे मैंने यहां पर एक ईमेल आईडी लिखी हुई है, user@gmail.com, user@gmail.com। तो आप देखेंगे कि ये जो यूजर है ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी ये यूजर नेम है। यहां पर यूजर, ये क्या है, ये यूजर नेम है, यानी कि ये आपका नाम होगा। यहां पर आपकी जो भी मेल आईडी होगी, तो उसका जो एक यूनिक नेम जो होगा वो ये होगा आपका, ये @ है। और ये gmail.com क्या है आपका, ये डोमेन नेम है। ये क्या है, ये डोमेन नेम है। ठीक है, तो ये बात भी हम कल की क्लास में आपकी कर चुके थे। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि डोमेन तो ये होता है, ये होता है डोमेन, और जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है ना, इसे हम TLD कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम TLD कहते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स पर कि किसी के पीछे तो .com लिखा है, किसी के पीछे .org लिखा है, किसी के पीछे .net लिखा है, किसी के पीछे .military लिखा है। तो क्या मतलब होता है इसका, क्या अर्थ होता है, तो वही कि ये जो TLD है ना, इसका अर्थ होता है टॉप लेवल डोमेन, और ये फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है। हालांकि इसके बारे में विस्तार में मैं आपको जब इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब सभी चीजें बताऊंगा, बट अभी आपको ये जानना है कि जो बिल्कुल दशमलव के भी बाद जो दिया होता है ना, उसे हम TLD भी कहते हैं। और TLD की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी टॉप लेवल डोमेन होती है। ठीक है, अब में से कई सारे दोस्तों का ये डाउट है कि सर मैंने आपसे पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ है किसी भी बैच में, तो क्या मुझे दोबारा नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप उन नोट्स को सामने रखो, एक अलग से स्पाइरल लेकर आओ, जो भी पॉइंट आपको नया लगे उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, पूरे नोट्स आप मत बनाओ। ठीक है भाई, लेकिन जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं क्लास से, तो आपको भी साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट के नहीं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, अगर आप साथ के साथ उतारोगे तो भैया आप इमला उतारने नहीं आए, आप पढ़ने आए हो। आप कोशिश ये करो कि जो क्लास में आप सुन रहे हो ना, आपका फोकस पूरा क्लास पर हो और चीजें आपको क्लास के क्लास में याद हो जाए। या फिर अगर आपको साथ के साथ उतारने की आदत है, उतारना चाहते हो, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखो। बट अगर आप ये चाहोगे कि सर आप कैसे धीमे धीमे पढ़ाओ, इतना धीमे पढ़ाओ कि हम लिख सकें, तो इतना आपको नहीं करना है इस तरह से। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाएं, या फिर आपको PDF मिलती है हैंड रिटन और बोर्ड, उससे देख करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनके बने हुए हैं उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन कर लेनी है, पूरे नोट्स नहीं बनाने। ठीक है जी, चलो, तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर हो तो मुझे बता दो, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और है कि ये जो यूजर नेम है, डोमेन नेम है ना, इनकी एक लिमिट होती है। यानी कि ये जो पूरा ईमेल है, ये क्या है, जो पूरा मेल है, ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक का हो सकता है, तो ये मैक्सिमम 320 कैरेक्टर तक का हो सकता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया। अभी तक ये सवाल दिल्ली पुलिस ने आपसे नहीं पूछा है, यानी कि ये अभी अछूता है कैसा है, ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, दिल्ली पुलिस भैया जो भी एग्जामिनर होगा ढूंढ ढूंढ के सवाल ला रहा होगा,
तो उसे दिखेगा अच्छा बेटा तू एक भी बार नहीं गया, अब चल तेरा नंबर है। तो आ सकता है ये सवाल कि जो मेल आईडी होती है ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर की हो सकती है, तो ये 320 कैरेक्टर की होती है। लेकिन इस 320 कैरेक्टर में भी जो यूजर नेम है ये मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का ही हो सकता है। कितना? 64 कैरेक्टर का। एक एट द रेट हो गया, कितने हो गए? 65 हो गए। अब 320 में से आप 65 घटाओगे तो कितना बचेगा? 320 में से हम 65 घटाएंगे तो हमारा 255 बचेगा। यानी कि जो डोमेन नेम होता है ये मैक्सिमम 255 तक का हो सकता है, 255 कैरेक्टर तक का पूरा एंड तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 320 कैरेक्टर की पूरी मेल आईडी हो गई, जिसमें कि यूजर नेम मैक्सिमम 64 कैरेक्टर, एक एट दी रेट और डोमेन नेम जो पूरा है वो 255 कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम साइज ऑफ एन ईमेल एड्रेस 64 एट दी रेट 255, यानी कि ओवरऑल ये 320 कैरेक्टर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कल बता दिया था कि प्रत्येक मेल आईडी क्या होती है, प्रत्येक मेल आईडी अपने आप में एक यूनिक मेल आईडी होती है। कैसी? यूनिक होती है। ठीक है, कैरेक्टर यानी कि अक्षर। ठीक है भैया, चलो इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ठीक है जी मेल आईडी हो गई, लेकिन जब हम मेल आईडी को खोलते हैं, मेल आईडी का यूज कैसे करेंगे? हम सबसे पहले अपने फोन में जीमेल खोलेंगे, उसके अंदर अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यही तो होता है। तो आप देखेंगे कि ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए, साइन इन यानी कि उस आईडी को खोलने के लिए आमतौर पर ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर पे आपकी मेल आईडी ओपन हो जाए तो हमें क्या डालना होता है? आईडी पासवर्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी लॉगिन करते हो, तो सभी दोस्त जानते हैं लॉगिन करना क्या होता है। तो इंस्टाग्राम पर अगर आप अपनी आईडी लॉगिन करना चाहोगे तो वो क्या होगा? आईडी पासवर्ड मांगेगा। फेसबुक पर लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड मांगेगा। ठीक इसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अपनी मेल आईडी लॉगिन करनी है तो आईडी पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए। कैरेक्टर यानी कि अक्षर। भैया प्रशांत कितने नंबर है तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कैरेक्टर है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तुम्हारे नाम के अंदर इतनी चीजें जानते हो, प्लीज ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, मुझे पता है क्या आपका जेन्युइन डाउट हो सकता है, तो प्लीज वही पूछें। क्लास को डिस्टर्ब करने का असंभव प्रयास ना करें, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब नहीं होने वाली है ना। चलो इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा जब हम किसी भी मेल आईडी को, किसी भी मेल आईडी हो, इंस्टाग्राम की आईडी हो या वो आपकी फेसबुक की आईडी पासवर्ड हो, अगर आप उसे लॉगिन कर रहे होते हैं और जब वो आप पासवर्ड डालते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को प्रमाणीकरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में से ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। क्या? ये ऑथेंटिकेशन कहा जाता है कि क्या आप वही व्यक्ति हैं जो इस मेल आईडी के अधिकारी हैं, यानी कि आपकी ही है ये, इसलिए आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। तो आप कहेंगे कि जब ईमेल लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रमाणीकरण कहा जाता है। और कई बार अगर आपको हिंदी में नहीं मिलेगा तो ऑथेंटिकेशन इंग्लिश में मिलेगा। व्हेन अ पासवर्ड इज आस्क्ड टू लॉग इन एन ईमेल द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। चाहे ईमेल को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आपसे मांगे, चाहे आपसे इंस्टा आईडी लॉगिन करने के लिए मांगे, चाहे आपसे फेसबुक आईडी लॉगिन करने के लिए मांगे, यानी कि जहां भी आपसे पासवर्ड मांगता है तो उस प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कह रहे होते हैं, यानी कि प्रमाणीकरण कह रहे होते हैं। क्लियर है? यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, चलो अब मेल आईडी लॉगिन कैसे होती है। तो आप जब जीमेल पर जाएंगे और सबसे पहले आप लॉगिन करने के लिए क्लिक करेंगे, देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है लॉग इन और एक शब्द होता है साइन अप। तो यदि आपकी ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है तो आपके पास आईडी होगी, तो आप लॉगिन करेंगे और पासवर्ड डाल देंगे। बट यदि आपकी कोई भी आईडी है ही नहीं तो आपको साइन अप करना होता है, और वहां पर आपसे आपकी बेसिक जानकारी मांग करके आपका नाम, आपका सरनेम, आपका यूजर आईडी, आप क्या रखना चाहते हैं, आपका फोन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, किस पर्पज से आप बनाना चाहते हो, वहां पे फिर आपकी मेल आईडी बन जाएगी और आप इसमें एक पासवर्ड रख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब आपको मेल आईडी लॉगिन करनी होती है तो आप यहां पर अपना मेल आईडी लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसा ईमेल का सरफेस हमारे सामने खुलता है।
ठीक है जी। अब देखो जितनी बातें अभी मैंने बताई, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैसे? तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू साइन इनटू एन ईमेल क्लाइंट। मैंने कल आपसे कहा था कि आप सभी अपनी बातों को कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा, तो आप सभी का थैंक यू, आप सभी ने कमेंट किया, मैंने सभी के कमेंट पढ़े भी और लाइक भी किए। तो कुछ कमेंट मुझे ऐसे मिले थे कि सर जो क्वेश्चन आप इंग्लिश में ला रहे हो उसे हिंदी में भी लाओ, या जो हिंदी में ला रहे हो उसे इंग्लिश में भी लाओ। तो बिल्कुल आप जो बात की डिमांड करें वो हम जरूर पूरा करेंगे। तो भैया इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए आमतौर पर कौन सी जानकारी होनी चाहिए? गोत्र पता होना चाहिए है कि कौन से ब्राह्मण हो कि कौन से बनिया हो, क्या यह पता होना चाहिए? नहीं। क्या यह पता होना चाहिए कहां के रहने वाले हो? नहीं। अगर आप अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहते हो तो क्या पूरा नाम जन्म तिथि चाहिए? भाई मेरे शादी थोड़ी रचानी है, सो जन्म तिथि से कुंडली मैच कराओगे? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फोन नंबर पता भी नहीं। क्या होना चाहिए? अगर मेल आईडी लॉगिन करनी है तो हमें ईमेल पता और पासवर्ड पता होना चाहिए। आसान है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 16 नवंबर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट स्ट्रिंग ऑफ अ कैरेक्टर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है इस चीज के लिए कि जब प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आप ही उस आईडी के मालिकाना हक रखते हैं। तो क्या पता होना चाहिए आपको? उसका डोमेन नेम पता होना चाहिए, उपयोगकर्ता का नाम पता होना चाहिए, वेबसाइट या फिर पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पासवर्ड पता होना चाहिए। आसान है। ठीक है जी। देखो अब अगर मैं आपको हर सवाल दिखाऊंगा तो हो सकता है कि जो क्लास हमारी जो टॉपिक हमारा 2 क्लास में खत्म होना वाला हो वो 5 में खत्म हो। बहुत ज्यादा फायदेमंद वो चीजें नहीं रहेंगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे आए हैं। बाकी हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक टॉपिक 2 टॉपिक खत्म हुए तो 15 दिन में एक रिवीजन क्लास आपकी ऐसी रख ली कि उस एक क्लास में सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं या बने हैं उनकी मैं आपको एक अलग से वीडियो दिया करूंगा। ठीक है, तो हर सवाल के बाद मैं यहां पर क्वेश्चन नहीं रखूंगा। इससे थोड़ी सी हमारी क्या है, क्लास ज्यादा बड़ी होगी और आपको फिर थोड़ा सा अजीब भी लगेगा कि सेम वही चीजें हैं। ओके, अब जब हमने मेल आईडी अपनी खोल ली, जब हमने अपनी मेल आईडी खोल ली तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। इंटरफेस यानी कि कुछ ऐसा प्रारूप हमारे सामने खुलता है। जैसे मैंने यहां पर जीमेल पर क्लिक किया तो ऐसा प्रारूप हमारे सामने खुला। अब इसमें क्या होगा, आप यहां पर देखेंगे अलग अलग बटन दिए रहते हैं। कैसे? अलग अलग बटन दिए रहते हैं। मैंने यहां पर जीमेल खोला, आप देख पाएंगे कि यहां पर देखो कंपोज लिखा है, यहां पर इनबॉक्स लिखा है, यहां पर स्टार्ट लिखा है, स्नूज लिखा है, सेंड लिखा है, ड्राफ्ट लिखा है। ये सब क्या है ना? ये सब क्या है आपका? तो अब हम इसे जानने वाले हैं। यानी कि मेल के अंदर हर एक बटन, है ना, मेल के अंदर हर एक बटन को हम जानेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अब मैं यहां पर आपको दिखाने वाला हूं कि इनबॉक्स का क्या मतलब है, कंपोज का क्या मतलब है, स्टार का क्या मतलब है, स्नूज का क्या मतलब है, एक एक करके। तो बिल्कुल बहुत आसान भाषा में चीजों को समझेंगे। और जो चीजें लिखी है ना, जरूरी नहीं है कि आप इस पूरे को उतारो। ये बस इसलिए इस भाषा में मैं लिख करके लाया हूं कि इन फ्यूचर जब कभी आप अगर रिवीजन भी ना करें और आप भूल जाएं चीजों को, तो आप एक बार इसे पढ़ लें तो इस भाषा को पढ़कर आपको ऐसा महसूस हो कि मैं ही बोल रहा हूं। यानी कि मैंने अपनी ही भाषा को यहां पर क्या है, लिख दिया है। इसके अलावा ये लैंग्वेज आपको किसी भी बुक में किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी जिससे आप आसान भाषा में चीजों को समझ सके, है ना। तो बिल्कुल इस चीज से आपको परेशान नहीं होना कि ये कितना बड़ा लिखा है या कुछ भी, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जितने भी बटन दिए गए हैं, कंपोज क्या है, इनबॉक्स क्या है, स्टार्ट क्या है, तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कंपोज क्या होता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपोज क्या होता है आपका। तो यह लिंक एक ऐसे पेज को ओपन करता है जब आपको कोई नया मेल भेजना है किसी व्यक्ति को। अगर आप अपने फोन से भी ये ट्राई कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी ये ट्राई कर सकते हैं कि यदि आप किसी को नया मेल भेजना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको कंपोज पर क्लिक करना होगा। जब आप कंपोज पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस, एक नया बॉक्स यहां पर खुलकर आएगा आपके सामने इस प्रकार का। इनटू, देखें जैसे ही आप यहां पर कंपोज पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया यहां पर ऐसे करके बॉक्स खुला दिखाई देगा और इस बॉक्स में आप उस मेल को टाइप करके सेंड कर रहे होंगे। तो यदि हमें किसी मेल को, किसी को मेल भेजना है तो हम क्या करते हैं, कंपोज पर क्लिक करते हैं।
वही लिखा है कि यह लिंक एक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं और अन्य यूजर को प्रेषित यानी कि सेंड कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे हम राइट विकल्प के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल को लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस लिंक opens a page where you can compose a message and send it to other users in simple words we can also understand the right options। ठीक है जी, चले राइट ये वाला नहीं होगा, जो हम लिखते हैं ना वो वाला राइट होगा। ओके, कैसे? मैंने यहां पर कंपोज किया, मैं यहां पे मेल आईडी लिखूंगा, कैसे मेल भेजना है और ऐसे करके मैं मेल भेज सकता हूं। ठीक है जी, तो अगर किसी को मेल भेजना है सबसे पहली बार तो हम कंपोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? कैसे सवाल पूछा गया यहां से सवाल कैसे पूछा गया, तो आप देखेंगे कि जब हम जीमेल में जब हम जीमेल में ईमेल लिखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस विंडो का प्रयोग किया जाता है? सेंड का, ड्राफ्ट का, कंपोज का, स्पैम का। यदि आप नया मेल लिखना चाहते हो, यदि आप नया मेल किसी को भेजना चाहते हो तो सबसे पहले आप किस पर क्लिक करोगे? तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। और आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है 28 नवंबर 2023 को शिफ्ट 3 में। तो आप कहेंगे भैया जी कंपोज पर क्लिक करेंगे। किस पे? हम यहां पर कंपोज पर क्लिक कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इनबॉक्स। अच्छा, ईमेल जो टॉपिक है ये सरल क्यों है? इसका सरल होने का एक बड़ा कारण ये है कि ये काफी हद तक मिलता जुलता है हमारे फोन के व्हाट्सएप से, ये काफी हद तक मिलता जुलता है हमारे फोन के एसएमएस से, क्योंकि काम तो वहां पर भी वही हो रहा है, वहां पर भी संदेश ही भेजे जा रहे हैं, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं आपके, है ना। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास पहले छोटे वाले फोन होते थे कीपैड वाले, उसमें जब भी कोई मेल हमारे पास कोई मैसेज हमारे पास आता था तो वो किस में आता था? इनबॉक्स के अंदर आता था। यस और नो? तो बिल्कुल वही चीज यहां पर है ना, वही चीज आपकी यहां पर है कि प्राप्त ईमेल को देखने के लिए, यानी कि कौन सा ईमेल हमारे पास आया है वो मेल देखने के लिए, वह उन देख लिया ठीक है, फिर क्या हट जाएगा? नहीं, वो वहां पर स्टोर बना रहेगा। वह उन्हें स्टोर करने के लिए एक बॉक्स दिया रहता है जिसे हम इनबॉक्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी ईमेल अगर हमारे पास आ रहा है तो सर्वप्रथम कहां पर आता है? इनबॉक्स में ही आता है। टू व्यू एंड स्टोर रिसीव्ड ईमेल्स, एनी ईमेल फर्स्ट कम्स इन द इनबॉक्स। यानी कि जो भी मेल हमारे पास किसी ने भी भेजा वो कहां आएगा? वो इनबॉक्स के अंदर आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? यहां से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ईमेल मेल बॉक्स में इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताओ, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ईमेल को रिमाइंडर शेड्यूल करना, ट्रेस करना, कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक बनाना या फिर प्राप्त ईमेल को स्टोर करना। तो आपका इनबॉक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? प्राप्त ईमेल को स्टोर करना होता है यहां पर हमारा। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इनबॉक्स? आपका क्या? आर्चिविंग रिसीव्ड ईमेल। अगला सवाल कैसे पूछा गया इसी इनबॉक्स से, तो ईमेल क्लाइंट में कौन सा फोल्डर प्राप्त ईमेल को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? वही अगेन स्टोर करने के लिए। तो प्राप्त ईमेल को स्टोर करने के लिए अगेन हम इनबॉक्स का प्रयोग कर रहे होते हैं और ये सवाल पूछे गए हैं। यानी कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आधे घंटे का जो भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा है ईमेल का, आप समझ सकते हैं कि यहां से भी बेशुमार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो क्लियर है यहां तक की चीजें? एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि हाँ जी सर हमें सभी चीजें क्लियर है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं देखो कुछ चीजें ऐसी होंगी ना कि रोज रोज नहीं समझाई जाएंगी आपको। जो बच्चा समझ लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो नहीं समझेगा वो भटकता रहेगा, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज से इस बात को गांठ बांध लो कि आपको पीडीएफ के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है, वो किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ हो, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ रखी रह जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कभी हम कहीं जैसे झांकी निकलती है ना, जैसे हमारे यहाँ झांकी निकलती है, राम बारात निकलती है, अग्रसेन जयंती निकलती है, दुर्गा जयंती निकलती है, तो वहां पर बहुत शानदार बहुत सुंदर दृश्य होता है, वहां पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काफी लोग कि फोन है उठाएंगे और ऐसा करके वीडियो बनाने लगेंगे, है ना। और मतलब वो जो खुद देख सकते थे अपनी आंखों से उसे नहीं देख रहे, और वो वीडियो बना के फोन में धर ली, और वो वीडियो भाई साहब 5 साल हो गई दोबारा देखी ही नहीं। भाई इससे अच्छा तो ये था कि तुम उस टाइम खुद एक अच्छा फील कर लेते, है ना। उसे क्यों ही अपने फोन में स्टोर, क्या ही करोगे तुम उसे? हद से हद किसी को घर पे जाके एक जने को दिखा दोगे बस। लेकिन 56 वीडियो बना लेंगे, 56 देवी जागरण हो रहा है तो उस देवी जागरण में मैया का नाम तो लिया नहीं, 56 वीडियो बना के धर ली उस सिंगर की, और तुमने सुने ही नहीं, वहां पे भजन ही नहीं सुना तुमने, है ना। तो ऐसे ही पीडीएफ है,
ये पीडीएफ तुम्हारे फोन में स्टोर होकर रखी रहेगी, इसे आप पढ़ कभी नहीं पाओगे। ठीक है, तो पीडीएफ से ज्यादा कोशिश करो कि जो भी बातें हैं, जो भी ज्ञान है, वो आपके दिमाग में हो, वो आपकी कॉपी पर हो। पीडीएफ के पीछे मत भागो, नहीं तो पीडीएफ के पीछे तो भागोगे लेकिन पीडीएफ में नाम नहीं आएगा तुम्हारा सिलेक्शन वाली में। ठीक है, चलो, और ये बात मैं रोज रोज नहीं बताऊंगा, जिसे भागना है जिसके पीछे खूब भागो। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पे, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, या मैं नोटिस करा देता हूं अगर नहीं भी कर पाए तो, कि जैसे मैंने यहां पर ईमेल खोला, अब जब मैंने यहां पर ईमेल को खोला तो हम क्या बना लेते हैं, यहां पे इस वाले में मैं दिखाता हूं, हम तीन प्रकार के इनबॉक्स बना देते हैं, एक प्राइमरी, एक प्रमोशन, एक सोशल। आप अपने फोन में भी देखते होंगे सिंटू, आप अपने फोन में भी देखते होंगे कि क्या होता है, प्राइमरी ईमेल में कौन से मेल आते हैं जो काम के होते हैं, प्रमोशन में कौन से आते हैं कि आपने कहीं पर ऐसी जगह रजिस्टर कर दिया जहां पे मान लो आपने कभी कोई कार फार सर्च कर ली, कितने रुपए की आती है, सीन 1 है ना, आपने कोई कार सर्च कर ली और वहां पे आपने अपना फोन नंबर डाल दिया, तो वहां पे जो भी ऑफर वगैरह आएंगे टाइम टू टाइम वो प्रमोशन वाले में आते रहेंगे यहाँ पे, है ना, वो यहां पर दिखाई नहीं देंगे आपको प्राइमरी में। और सोशल में तो आप कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा कि अगर हमें फेसबुक पे कोई आईडी बनानी है तो हम आईडी बनाते नहीं, हम लिख देते हैं कंटिन्यू विद गूगल। अगर इंस्टाग्राम पर आईडी बनानी तो हम आईडी नहीं बनाते, कंटिन्यू विद गूगल। अगर हमें थ्रेड पर आईडी बनानी तो हम आईडी नहीं बनाते, हम कर देते हैं कंटिन्यू विद गूगल। तो जितना भी तुम कंटिन्यू विद गूगल करोगे ना, उस हर एक हरकत का आपके पास मेल आता है, और वो मेल हमें इस सोशल वाले उस पर आता है साइड पे, कहां पे, सोशल वाले में। यानी कि इनबॉक्स को भी तीन भागों में बदल दिया, एक प्राइमरी, एक प्रमोशन, एक सोशल। तो प्रमोशन में तो एडवर्टाइजमेंट वाले आएंगे, सोशल में आपके ऑफर आते हैं जो दिवाली पे, वो सोशल में जो भी हरकत आप करोगे, अगर आपने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करा और मैंने आपका कमेंट लाइक करके आपको रिप्लाई दे दिया, तो वो रिप्लाई का मेल भी आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ईमेल में 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब होते हैं, प्राइमरी जिनमें नॉर्मल मेल आते हैं, सोशल जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब की एक्टिविटी से रिलेटेड मेल आते हैं, और प्रमोशंस में ऑफर, डिस्काउंट, कूपन आदि मेल रिलेटेड मेल आपके आ रहे होते हैं। क्लियर है? इसके बाद उसी लिस्ट में जहां पर कंपोज था, उसी लिस्ट में जहां पर इनबॉक्स था, उसी लिस्ट में जहां पे आउटबॉक्स था। तो आउटबॉक्स क्या होता है जी? भैया नॉर्मल सी बात है, इनबॉक्स का मतलब आने वाले मेल, आउटबॉक्स का मतलब जाने वाले मेल। नहीं, आउटबॉक्स के अंदर वे मेल रहते हैं जिन्हें मैंने तो भेज दिया लेकिन वो सामने वाले तक नहीं पहुंचे हैं। आप कहोगे सर ये भी कोई ऐसे क्या गेट है क्या कि पता चला कि वहीं ताला लगा था तो डाकिया देकर नहीं आ पाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर सामने वाले की मेल में बिल्कुल भी स्टोरेज की जगह नहीं होगी तो आपका मेल गेट पर खड़ा रहेगा, उस तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन आपने तो भेज दिया, तो जो मेल मैंने भेज दिया और सामने वाले तक नहीं पहुंचा तो प्रोसेसिंग में है, या तो रास्ते में है बेचारा, या फिर किसी कारणवश जो फेल हो गया है, वो मेल हमारा आउटबॉक्स के अंदर रहता है। कहां पर? वो मेल हमारा आउटबॉक्स के अंदर रहता है। जैसे ही वहां पर जगह होगी तो ये उठ करके तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं परंतु भी सेंड नहीं हुए, या जो भेजे जाने में क्या रहे हैं, असफल हो गए। ठीक है, तो इट कंटेन्स दोज मैसेज विच हैव बीन सेंड बाय द यूजर बट हैव नॉट बीन सेंड येट और दैट हैव फेल्ड टू बी सेंड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जहां आउटगोइंग संदेश या ऐसे संदेश जो भेजने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस में है, या जो भेजे जाने में विफल रहे हैं यानी कि असफल रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया वेयर आउटगोइंग मैसेजेस और मैसेजेस दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंड दैट हैव फेल्ड टू बी सेंड आर स्टोर्ड। तो हम क्या कहेंगे, जो भेजे जाने में या तो असफल हो गया या फिर भेजा नहीं गया या फिर प्रोसेसिंग में है बट गया नहीं है, तब तक वो आउटबॉक्स में रहेगा। कहां पर रहेगा? तब तक वो आपका आउटबॉक्स में रहेगा। कैसे? कई बार क्या होता था कि मान लो हमारी बड़ी बहन जी हैं और हमारी बड़ी बहन जी ने कहा कि ले एक काम कर, ये क्या कर, ये थैली ले और ये मेरी सहेली के घर पे जाके दिया। अब हमने सहेली के घर पे भैया चले गए हैं और हमने वहां पे बेल बजा दी, उन्होंने कह दी आ रही हूं, खड़ा रहे। अब जब तक भैया पहुंचा तो है नहीं, तो जब तक तुम खड़े हो वहां पे तो वो मेल है, वो आउटबॉक्स के अंदर हो एक तरह से तुम। ठीक है, जब वो आएंगी और जब तुम्हारे पहुंचा दोगे तब मेल भेजा हुआ माना जाएगा। ऐसे नहीं माना जाएगा कि घर से निकल गया तो भेज गया, नहीं। जब तक उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगा
तब तक वो भेजा हुआ नहीं माना जाएगा, तब तक वो आउटबॉक्स में होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, एकदम पक्कम पक्का वाली है। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं एक और अगला ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का। क्या होता है भैया जी? ड्राफ्ट है। अब थोड़ी सी स्पीड में थोड़ी सी तो लेकर चल सकता हूं, बहुत कॉमन चीजें चल रही हैं तो इसमें गुस्सा मत होना कोई भी है। चलो तो हम देखते हैं ड्राफ्ट क्या होता है आपका। ड्राफ्ट में वे मेल होते हैं जो अधूरे मेल होते हैं, है ना, या जो हमने लिख लिया है लेकिन अभी भेजा नहीं है। ठीक है, जो मेल हमने लिख लिया है लेकिन अभी भेजा नहीं है, या जो मेल अभी अधूरा है, वो कहां रहता है? वो ड्राफ्ट के अंदर होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके व्हाट्सएप पे, अब ये सिस्टम आपके व्हाट्सएप पर भी आ गया है। कैसे कि आप किसी को गुड मॉर्निंग लिख दो और भेजो मत, आप जैसे ही बैक करोगे ना तो वहां पर ड्राफ्ट लिखा आ जाएगा। आप अपने फोन के एसएमएस में ये चीज काम करके देख सकते हैं कि जैसे ही आप किसी को मैसेज लिख दें बट भेजे नहीं तो वो ड्राफ्ट आ जाएगा, यानी कि ये मैसेज या तो अधूरा है या आप भेजने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि किसी से बात चल रही है लंबी चौड़ी है, उधर से बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं, इधर से बड़े बड़े पैराग्राफ जा रहे हैं, तो भैया तुम सोच रहे हो पहले जो सामने वाला टाइप कर रहा है ना, पहले जाके सुन लूं जो कहना क्या चाह रहा है। आपका मैसेज टाइप हो रखा है यहाँ पे, बट आप तब भेजोगे जब जो सामने वाला लिख दे। है ऐसा होता है कई बार कि हम अपने रोक कर रखते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैंने अपना भेज दिया तो सामने वाला जो लिख रहा था वो मिटा देगा और फिर तुम्हारी बातों पे तुम्हें सुना जाएगा। है तो हम रुके रहते हैं। तो आपने कि चलो ज्यादा ही देर लग रही है तो बैक कर दिया, तो जब आपने बैक किया मैसेज तो लिखा हुआ तैयार था लेकिन भेजा नहीं, तो वो ड्राफ्ट के रूप में हो गया। ठीक है, या फिर मुझे कोई मेल भेजना था, मुझे जल्दी बल्दी में आधा पुद्दा मैंने मेल भेजा और फिर मुझे कोई काम आ गया तो मैं बैक करके चला गया, मैंने कहा बाद में भेजूंगा, जितना लिख गया, तो भी वो ड्राफ्ट के अंदर रहता है। तो वो कहां रहता है? तभी भी वो आपका ड्राफ्ट के अंदर ही रह रहा होता है। तो ड्राफ्ट में वे मैसेज रहते हैं जो टाइप तो कर लिए हैं पर अभी तक सेंड नहीं किए गए। मान लो मेरी हैप्पी बर्थडे है और तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है, तो तुम मुझे चाहते हो कि अपने दिल की बात लिखो और 10 लाइन की कोई बहुत लंबी चौड़ी बात मुझे लिख करके कहो। है तो आप देखोगे कि आप भैया पहले से अगर करेक्ट उतने बजे लिखने बैठोगे तो भाई 12 के 12 10 हो जाएंगे, तब तो दुनिया तुम्हारी दुनिया को दुनिया विश कर चुकी होगी तब तक तो। है तो फिर फायदा ही क्या रहा? तो तुम क्या करते हो, तुम पहले से ही मैसेज टाइप करके रखते हो, है, और जैसे ही 00000 हुआ और तुमने खट के सीना बटन दबाया और वो चला गया और सामने वाले को लगेगा वाह भाई साहब इतनी जल्दी इतना बड़ा मैसेज लिख दिया, तो वो ड्राफ्ट है। वो क्या है? वो ड्राफ्ट है आपका। ठीक है, तो देखेंगे जैसे मैंने एक मेल भेजा था, खुद को भेजकर आपके लिए मैं लेकर आया था, तो यहां पर ड्राफ्ट लिखा आ रहा है क्योंकि ये जो हर हर महादेव है ये मैंने सेंड नहीं किया, ये मैंने सेंड नहीं किया। जैसे व्हाट्सएप पर भी ये फीचर आ चुका है, मैं अभी अपने ही व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेके आया कि मैंने खुद को लिखकर भेजना चाह रहा था, टारगेट दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। क्या है? टारगेट दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। मैं खुद को ही लिखकर भेजना चाह रहा था बट मैं भेज नहीं पाया, या रुक गया, सिंटू लगा दो। तो आप देख पाओगे यहां पर व्हाट्सएप पे भी ऐसे ड्राफ्ट लिखा आता है, यानी कि इसका अर्थ ये है सीन 1, इसका अर्थ ये है कि ये मेल अभी भेजा नहीं गया है, भेजे जाने के लिए तैयार है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन पूछते हैं आप जो संदेश लिख रहे हैं उसे तब तक क्या कहा जाता है जब तक आप उसे भेज नहीं देते, तो उसे क्या कहा जाता है? तब तक उसे ड्राफ्ट मेल कहा जाता है। कौन सा? व्हाट इज द मैसेज यू आर द राइटिंग कॉल्ड अंटिल यू सेंड इट, पुट इट इन द केस, तो ड्राफ्ट मेल हो जाएगा। जंक एंड स्पैम मेल क्या होता है भैया? अच्छा आप मुझे यह बता सकते हो कि स्पैम कॉल क्या होती है? अगर आप स्पैम कॉल जानते हो तो आप स्पैम मेल को भी जानते होगे। आपने देखा होगा अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर मौजूद होगा, क्या आप जानते होंगे अगर आपके फोन में ट्रू कॉलर मौजूद होगा तो आप देखेंगे कि जब कोई कंपनी का फोन आता है तो रेड कलर का अलर्ट आ जाता है और वहां पर लिखा होता है स्पैम, यानी कि आपको पता चल चुका है कि अगर आपने ये फोन उठाया तो सामने से आवाज आएगी कि इस गाने को कॉपी करने के लिए 1 दबाएं और गाना बजेगा चल छैया 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 करके, हैं, और 2 दबाओगे तो कोई और गाना बजेगा, ऐसे करके आपके पास, यानी कि कंपनी का कॉल आने वाला है। या कोई फ्रॉड कॉल हो सकता है कि भैया लोन ले लो, है कि तुम्हारी स्कॉर्पियो कार निकली है, या चाचा कार निकली है, तो तू मुझे फोन करके बता रहा होता कार निकली है। ठीक है, तो वो स्पैम कॉल है। ऐसे ही स्पैम मेल भी आते हैं आपके पास कई सारे। तो जो मेल हमारे काम के नहीं है, जो मेल एडवर्टाइजमेंट है, जो मेल अनवांछित है, मतलब कई बार ऐसा होगा कि 100 मेल एक साथ आ गए इकट्ठे आपको परेशान करने के लिए, तो वे मेल हमारे स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं ऑटोमेटिक। हमारा गूगल उसे पहचान करके किसमें भेज देता है? स्पैम वाले फोल्डर में भेज देता है ना। तो आप देखेंगे कि जंक मेल भी कहते हैं, स्पैम मेल भी कहते हैं और इन्हें हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं।
अनसॉलिसिटेड की जहां तक तो स्पेलिंग ठीक है, पर थोड़ी बहुत अगर गलत फलत हो तो देख लेना, ठीक है। गलती है जहां तक, अनसॉलिसिटेड मेल भी हम इसे कहते हैं। तो ये विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं, इन्हें जंक मेल भी कहा जाता है, और अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इन्हें अनवांछित मेल भी कहा जाता है। इन्हें अनवांछित मेल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें स्पैम मेल कहा जाता है, इन्हें जंक मेल कहा जाता है, इन्हें अनवांछित मेल कहा जाता है, यानी कि जो मेल आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है ना, ये अनचाहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें आप चाहते नहीं हो बट फिर भी आपकी शादी में दावत खाने आ जाते हैं, अनचाहे। आप ऐसे कह सकते हो कि जो लोग बिना बुलाए शादी में, आप जानते ही नहीं फिर भी तुम्हारी शादी में दावत खाने के लिए घुसे आए, तो वो क्या है? वो स्पैम मेल है एक तरह से, है ना, तुम्हारे किसी काम के नहीं है, बस ऐसे ही घुसे पड़े हैं। अनसॉलिसिटेड मेल हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम अनवांछित मेल कहते हैं, उन्हें अनचाहा मेल कहते हैं, उन्हें हम जंक मेल कहते हैं, उन्हें हम स्पैम मेल कहते हैं। नाम वही, काम अलग, है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है दोस्त। ओके, ये भी क्लियर हो गया जंक मेल। देखो हर एक सिंगल पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हर एक सिंगल पॉइंट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका, हर एक बटन आपको बता रहा हूं विद प्रैक्टिकल वाला, जो कि क्योंकि हर एक जरूरी है ना। आगे आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस फोल्डर में ऐसे अप्रार्थित और अनवांछित जंक ईमेल होते हैं जो प्राप्तकर्ताओं की एक बड़ी सूची को अव्यवस्थित तरीके से थोक में भेजे जाते हैं। तो जो काम के नहीं है वो स्पैम फोल्डर में होते हैं, और आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो यहां से बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, एक और यहां पर ऑप्शन दिया जाता है सेंड। तो सेंड का क्या मतलब है जी? इसका क्या मतलब है? तो इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके हैं, यानी कि जो प्रॉपर तरह से, जो मेल प्रॉपर तरह से भेज चुका है वो आपको सेंड के अंदर मिलेगा। कहां पर? जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे हमारी टीम के सभी भाई क्या करते हैं कि जब आपकी ये क्लास हो जाती है तो इसकी बोर्ड पीडीएफ यहां भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? इसकी जो बोर्ड पीडीएफ है सेंड पे भेज देते हैं। तो देखो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाली पीडीएफ भेजी, ये वाली सबरी बंटी सर की भेज डाली है, नहीं देखो ये शिवम सर सीजीएल मैराथन की पीडीएफ भेजी इन्होंने, ठीक है। तो जो पीडीएफ भेजी है, तो जो पीडीएफ भेजी है वो सेंड के अंदर आएंगी, जो आ रही हैं वो हमारी इनबॉक्स के अंदर आएंगी। क्लियर है? चले इसके बाद स्टार्ट क्या होता है जी? स्टार्ट, तो स्टार्ट देखो हर चीज समझ में आएगी, बस आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, है ना, आपका ध्यान कमेंट में नहीं होना चाहिए कि कौन कैसे क्या कह रहा है। स्टार्ट मेल क्या होता है समझो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मान लो आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं जिसमें स्टडी मटेरियल आता है ना, जिसमें बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आता है, तो उसमें कोई एक बहुत अच्छी पीडीएफ आपको लगी, बहुत अच्छा मैसेज कोई लगा, बट उस व्हाट्सएप के चैट ग्रुप में दिन के 1000 मैसेज आते हैं। तो जो मैसेज आपको अच्छा लगा था वो मैसेज तो उड़ जाएगा आपका थोड़ी बहुत देर बाद, पर हम क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप में एक स्टार्ट का ऑप्शन आता है, उस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो एक बार स्टार कर दो, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है और यहां पर जो 3 डॉट दिए रहते हैं यहां पे क्लिक करके ऐसी लिस्ट खुलेगी, यहां पर स्टार्ट मैसेज लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो जो मैसेज वहां ग्रुप में था वो आपको स्पेशल यहां पर अलग से दिखाई दे रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही हमारा मेल होता है कि किसी मेल को अगर मैं स्टार करके स्पेशल तौर पे चुनना चाहता हूं तो स्टार्ट मैसेज, यानी कि इसे हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित स्टार्ट कर सकते हैं, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो येलो कलर का स्टार्ट हो जाता है। कैसा? येलो कलर का, ठीक है। तो स्टार क्या होता है समझ में आ गया। आप देख सकते हैं सीन 2 एक बार। कंपोज मेल को नया मेल लिखना है, इसलिए इनबॉक्स मेल जो आएंगे वो आएंगे इसमें। स्टार मेल इंपॉर्टेंट करने के लिए, सेंड मेल भेजने के लिए, ड्राफ्ट यानी कि जो अधूरा मेल है भेजा नहीं गया वो, लेस का मतलब यह है कि ये लिस्ट अधूरी कम दिखेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट करने के लिए और चीजों को मैं आपको आगे बताने वाला हूं। स्पैम यानी कि अनवांछित मेल। अब इसके अंदर एक ऑप्शन होता है आपका स्नूज्ड मेल का। कौन सा? स्नूज्ड मेल का। स्नूज्ड क्या चीज होती है? तो एक शब्द स्नूज्ड है जिसे आप रोज, है ना, एक शब्द स्नूज्ड है जिसे आप रोज क्या करते हैं, रोज सुबह देखते हैं और रोज सुबह आप उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। कैसे? तो समझेंगे कि स्नूज्ड आप सब में से कितने दोस्तों ने शब्द सुना है, बताओ। स्नूज शब्द आप सभी में कितने दोस्तों ने सुना है? तो सभी ने देखा होगा कि जब सुबह अलार्म बजता है आपके फोन का तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक स्टॉप, एक स्नूज। तो जो स्नूज करते हैं मतलब यही अलार्म 5 मिनट बाद फिर बजे, 5 मिनट बाद फिर बजे, तो वो तो हो गया स्नूज, यानी कि उस अलार्म को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टाल रहे हैं,
है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से स्नूज्ड मेल का मतलब क्या होगा कि कोई मेल मेरे पास आया बट मेरे पास अभी समय नहीं था उस मेल को देखने का। जैसे मेरे साथ ये दिक्कत व्हाट्सएप पे बहुत होती है कि भैया मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो कोई मैसेज आया जिसने मुझसे कहा कि सर ये काम करना है आपको या ये काम कर देना या मेरा ये डाउट क्लियर कर देना, बट मैं उस टाइम बहुत ज्यादा बिजी था, तो मैंने मैसेज सीन कर लिया लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब क्या होगा, अब भाई ये होगा कि मैं भूल जाऊंगा और सामने वाले को लगेगी कि लो इन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया, बट भैया बहुत ज्यादा बिजी होने पर ऐसी संभावना रहती है। बट मेल के अंदर हम क्या करेंगे, मैं उसे सीन करके स्नूज कर दूंगा कि भैया ये मेल रात 12 बजे मेरे पास दोबारा आए क्योंकि मैं तब फ्री होऊंगा तो मैं इसे पढ़ सकूं। तो उस मेल को कुछ देर के लिए टालने के लिए हम क्या करते हैं, स्नूज मेल का प्रयोग करते हैं। जब तक आपको उस मेल की जरूरत ना हो तब तक आप उसे टाल दें। जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं तो यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहें तब ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपको दोबारा से दिखाई देगा और आपके चुने गए समय पर आ जाएगा और इनबॉक्स से। अब लेकिन अगर मैं एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दूं जो आप सभी रिलेट कर जाएंगे, वो ये कि जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, तो सबकी क्रेडिट कार्ड की बिल की डेट अलग अलग आती है। मान लीजिए कि मेरे क्रेडिट कार्ड की बिल की डेट 10 तारीख है, 10 तारीख को बिल बनता है और अगली 5 तारीख को मुझे, मान लो इस 10 तारीख को जनवरी को मेरा बिल बना, 5 फरवरी को मुझे 5,000 रुपए जमा करने अपने क्रेडिट कार्ड के, सपोज। अब तुम 11 तारीख को कर दो तो भी बैंक वाले तुम्हारी पीठ ना थपथपा रहे, तो मैंने अपना खाता ही खाली करके रख लिया। तो क्यों ना मैं क्यों 20 दिन पहले बैंक वालों को पैसे भेज दूं जब मेरे पास ऑप्शन है 25 दिन बाद भेजने का। लेकिन समस्या यह है कि मैं इन टाइम पर भूल जाता हूं, पेनल्टी लग जाती है। तो जो मेल हमारे पास आता है, मैं उस मेल को 5 तारीख लास्ट डेट है, 3 तारीख के लिए स्नूज कर देता हूं कि भैया 3 तारीख को ये मेल मेरे पास दोबारा आए, जिससे कि मुझे ये रिमाइंड हो जाए, जिससे कि मुझे ये याद आ जाए कि मुझे किस्त भरनी थी, है ना। तो कितना फायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल वही जो मेल 10 तारीख को मेरे पास आया वो मेल मैंने 3 तारीख के लिए स्नूज कर दिया कि भाई तब याद दिलाना, तब भरूंगा किस्त में, ठीक है। तो ये स्नूज मेल है जिसे थोड़ी देर के लिए हमने टाल दिया। उम्मीद करता हूं परफेक्ट समझ में आया होगा। स्नूज का ऑप्शन आपका होता है 5 मिनट सोने की कहते हो और 50 मिनट सोते हो, वो वाला। एक ऑप्शन होता है ऑल मेल। ऑल मेल क्या था, देखो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जितने भी मेल है वो ग्रुप में बटे हुए थे, है ना, कि आपका आर्चिव मेल अलग है, ड्राफ्ट अलग है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन जब आप ऑल मेल पर क्लिक कर देंगे तो सभी मेल एक ही लिस्ट में मिलेंगे, चाहे वो स्पैम मेल हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का मेल हो, चाहे वो प्रमोशन वाला हो, चाहे वो नॉर्मल मेल हो, वो सभी के सभी मेल हमारे कहां मिलेंगे, हमें वो सभी के सभी मेल हमारे एक ही में मिलेंगे। नाम ही है ऑल मेल। तो ऑल मेल एक फोल्डर या श्रेणी होती है जो आमतौर पर जीमेल में पाई जाती है। यह फोल्डर आपके ईमेल अकाउंट में मौजूद सभी ईमेल को दिखाता है, चाहे वह इनबॉक्स में हो या किसी लेवल के तहत संगठित किए हो, भेजे गए हो, या यहां तक कि आर्काइव के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपका, कौन सा, ट्रेस फोल्डर का। जो भी बातें मैं बता रहा हूं कुछ भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने कभी नहीं पढ़ा, हर एक बात आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं आ रही होगी, है ना। और अगर किसी भी भैया को थोड़ी सी कम आए तो भाई एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो प्रयास भी आपको ही करने होंगे, है ना। अगर आप थोड़े से कमजोर हैं, आपको चीजें थोड़ी देर में समझ में आती हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी बजाय हार मानने के, है ना, क्योंकि हार तो दुनिया मान ही रही है। आप भी मान लोगे तो अंतर क्या रहेगा उनमें आप में, ठीक है। तो अगर कोई चीज कम भी समझ में आए कोई बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, बैक करो, दोबारा देखो। ऑनलाइन का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप जितनी बार चाहो, जितनी स्पीड में चाहो देख सकते हो, तो देखो, मेहनत करो, ठीक है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जो बिल्कुल बच्चा बेसिक से है वो भी चीजों को अच्छे से सीखेगा, है ना। अब ट्रेस फोल्डर क्या होता है जी, तो मान लो कि कोई मेल, मतलब बहुत सारे मेल मेरे पास हो गए और मैं उन मेल को हटाना चाहता हूं, काम के मेल नहीं है, ठीक है। तो जो मेल हम डिलीट करते हैं, जो मेल हम डिलीट करते हैं वो एक फोल्डर में चले जाते हैं जिसका नाम होता है ट्रेस फोल्डर। समझना, पहले मेरी बात को समझना, थ्योरी को गोली मारो, मेरी बात को समझो। जो मेल आप डिलीट कर रहे हो वो मेल ट्रेस फोल्डर में चला जाता है और वहां पर वो 30 दिन तक रहता है। कितने दिन तक? 30 दिन तक। जैसे आप सभी के फोन में एक रिसेंटली डिलीट या फिर रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपने फोटो या वीडियो को डिलीट करते हो तो वो फोटो या वीडियो उस रिसेंटली डिलीट वाले फोल्डर में चली जाती हैं। यस और नो बताओ जल्दी से। बिल्कुल चली जाती होंगी, आपने देखा होगा। और अगर आप चाहो तो उस फोटो या वीडियो को डिलीट करने के बावजूद भी वापस ला सकते हो। कैसे?
रीस्टोर करके। लेकिन अगर आपने 30 दिन तक उसे रीस्टोर नहीं किया अपनी फोटो या वीडियो को, तो वो ऑटोमेटिक डिलीट होती चली जाएगी। क्लियर है? आप सभी ने देखा है, आपके फोन से रिलेट करती हैं चीजें। तो बिल्कुल वैसे ही ईमेल के अंदर ट्रेस फोल्डर होता है कि जब भी हम किसी मेल को डिलीट करते हैं तो वो ट्रेस फोल्डर में चला जाता है। हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार उसे वहां से रीस्टोर करके, अभी हो सकता है धोखे धड़ाके में कोई इंपॉर्टेंट मेल डिलीट हो जाए तो उस मेल को आप रीस्टोर कर सकते हो, लेकिन उसकी एक समय सीमा है 30 दिन। 30 दिन के बाद वो अपने आप ट्रेस फोल्डर से भी डिलीट हो जाएगा और फिर वो रीस्टोर नहीं होगा। ठीक है? तो डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। ट्रेस इज यूज्ड टू स्टोर एनी डिलीटेड ईमेल। बट जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वह ट्रेस फोल्डर में चला जाता है और 30 दिन तक। ये सवाल, ये जो भी लाइन मैं बोल रहा हूं ना, प्रत्येक सवाल है अपने आप में। हाँ बिल्कुल, फोटो भी आ जाता है आपका, ऐसे वीडियो भी आ जाती है, लेकिन 30 दिन तक। ठीक है? इस 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। यदि हम चाहें तो इसे ट्रेस फोल्डर से वापस यानी कि रीस्टोर भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और आपका ऑप्शन होता है आर्काइव चैट कहते हैं, कई इसे कई लोग आर्चीव्ड चैट कहते हैं। तो इसे भी समझिएगा, बहुत बढ़िया चीज है ना, बहुत बढ़िया चीज है कि आर्चीव्ड चैट या आर्काइव चैट क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सभी के घर में भैया रिश्तेदार होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो रोज सुबह शाम क्या भेजते हैं, शुभ प्रभात और दुनिया भर के मैसेज करते हैं जो हमारे किसी भी काम के नहीं है, लेकिन उनका काम है रोज भेजना, है ना। जैसे मैं एक जैसे जहां से मैं कपड़े लेता हूँ वहां की दुकान से जुड़ा हूँ, भाई वो रोज कपड़े भेजता है, उसमें मैं रोज तो कपड़े लूंगा नहीं, है ना। तो क्या है कि वो रोज मैसेज आ रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं रोज। ऐसे ही कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किसी ब्लड ग्रुप से की टीम से जुड़े हुए हैं, कभी किसी से जुड़े हुए हैं, तो रोज उसमें हजारों मैसेज आते हैं, बट हजारों मैसेज देख पाना संभव नहीं है और ना ही हमारे काम के हैं सारे। तो हम क्या करते हैं कि उन मैसेज को नॉर्मल चैट से उठा करके एक साइड वाली चैट में, ऐसी चैट में डाल देते हैं जहां हमें दिखे ना वो, जहां हमें वो ना दिखे। जैसे मान लो हमारे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदारों ने आपको, आपके फूफा जी ने आपको किसी ग्रुप से जोड़ दिया और उस ग्रुप में ऐसी दुनिया भर के मैसेज आते हैं, आप लेफ्ट कर नहीं सकते, नहीं तो फूफा जी तुम्हारे पापा से शिकायत कर देंगे कि तुम्हारा लड़का देखो कितना बदतमीज है, मैंने उसे एक ग्रुप में जोड़ा था और वो भग गया वहां से, है। तो तुम हट भी नहीं सकते और वो काम का भी नहीं है। तो तुम क्या करोगे, फूफा जी को और फूफा जी के ग्रुप को दोनों को उठा करके आर्चीव चैट में सुरक्षित बिठा दोगे कि आप यहां बैठो, है ना, आपका मैसेज आएगा बट मैं देखूंगा नहीं, ठीक है। तो एक तो इसलिए भी काम आता है। दूसरा होता क्या है कि आप किसी स्पेशल वन से बात कर रहे हो और बगल में तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ठीक है, ऐसा हो झक करके देख रहा है वो किसका मैसेज आया है, या फिर आपने तो फोन किसी और काम के लिए खोला, तो मैं दोस्त ने कही देखियो भाई मैंने एक मैसेज करा था देखियो, और पता चले कि उसका मैसेज ऊपर है, उसके ठीक नीचे मैसेज है क्या कर रहे हो, हैं। तो भाई फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि उस मैसेज को ऐसे सिलेक्ट करके और अर्चाइव्ड में डाल देते हैं, अर्चीव्ड जो भी आप इसे कहें उसमें डाल देते हैं। तो अगर किसी का मैसेज आया भी होगा ना तो वो पीछे आया होगा, मतलब वो तभी दिखाई देगा जब आप उस अर्चीव्ड चैट पर क्लिक करोगे। नॉर्मल जो लिस्ट होती है उसमें वो दिखाई आपको नहीं देगा, है ना। तो ये होता है कि नॉर्मल चैट से उठा करके उसे एक ऐसी चैट में छिपा देना जहां आप, वो तभी दिखाई दे जब आप देखना चाहें। क्लियर है? तो इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपाकर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपाकर रखते हैं। इट कंटेन्स देन मेल्स विच वी यूजुअली वांट टू कीप हिडन और कीप इट हिडन फ्रॉम द नॉर्मल मैसेज फॉर सम टाइम। ठीक है। अब आप में से कई सारे दोस्त कहेंगे, कि सर आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं, क्या ये आप अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि भैया जरूरी नहीं है कि हर हादसा खुद के साथ हो तभी सीखा जाए, है। कई बार अगर आप खुद के साथ हर हादसा होगा तब सीखोगे तो ये जन्म कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप एक समझदार आदमी नहीं बन पाओगे। तो दूसरों से सीखो, है, दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर दूसरे ने बर्तन मांजने से मना कर दिया और उसकी बीवी ने उसमें मार लगा दी तो तुम अपने घर पे बर्तन मांजने से मना मत करो, ठीक है। तो समझो इस चीज को। तो बिल्कुल उसी प्रकार से क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि चीजें आपको लॉन्ग लास्टिंग, देर तक आपको समझ में आए और लास्ट टाइम तक आपको याद रहे, ठीक है मेरे दोस्त, है ना। तो ये बस एग्जांपल है जिससे कि चीजें आप अच्छे से रिलेट कर सके। जैसे मैंने यहां पर, आप देखेंगे सीन 2 लगाएंगे, मैंने यहां पर आर्चीव्ड में 84 चैट कर रखी है। कितनी? 84, है ना, क्योंकि आप लोगों के अलग अलग पीडीएफ के ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होते हैं हमारे। तो जो ग्रुप काम के नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप, उन्हें मैंने यहां पर कर रखा है। तो ऐसे ही हमारे ईमेल भी आर्चीव्ड हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद एक मेल होता है हमारा शेड्यूल मेल, एक और ऑप्शन होता है हमारा शेड्यूल मेल। अब शेड्यूल मेल क्या चीज है जी? जैसे मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मान लो कि मेरा कोई दोस्त है और उसका जन्मदिन है जी आज से 20 दिन बाद, ठीक है। तो मुझे आज याद रहेगी, मुझे 15 दिन पहले याद रहेगी, मुझे 1 हफ्ते पहले याद रहेगी, मुझे 4 दिन पहले याद रहेगी, 3 दिन पहले याद रहेगी, 1 दिन पहले याद रहेगी। लेकिन जिस दिन मुझे उसे रात में 12 बजे विश करना होगा, मुझे या तो उस दिन नींद आ जाएगी, या मैं उस दिन जल्दी सो जाऊंगा, या मुझे चक्कर आ जाएंगे, या मैं भूल जाऊंगा। पूरी साल भर याद थी और उस दिन विश करना उसे भूल गया है, या फिर बहुत जल्दी नींद आ गई। ये समस्या बड़ी है। अब भाई साहब क्या करें, किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है हमारा शेड्यूल मेल का। कौन सा? शेड्यूल मेल। कि आप क्या करो, आप 12 बजे का मेल शेड्यूल करो और 11 बजे सो जाओ, ठीक है। तो आप जैसे ही 12 बजे का मेल शेड्यूल करके 11 बजे सोओगे, सामने वाले के पास जैसे 0000 टाइम हुआ तुरंत मेल पहुंच जाएगा, सामने वाला भी खुश और तुम भी खुश, ठीक है जी। तो क्या है हमारा कि शेड्यूल मेल का उपयोग ईमेल को एक निश्चित समय और तारीख पर स्वचालित रूप से भेजने के लिए किया जाता है। और ये ऑप्शन आपको वो इंस्टाग्राम पर भी मिलता है। हम अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कि मुझे मान लो कोई मेरी पोस्ट है कल सुबह 9 बजे डालनी है, ठीक है। वीडियो शेड्यूल की जाती है, जैसे आप देखते होगे शॉर्ट्स डलती है ना यूट्यूब पर हमारी, तो वीडियो पहले ही अपलोड कर दी जाती है और सुबह 8 बजे जानी है। अब भैया सुबह 8 बजे कौन उठेगा, है ना? तो वो 8 बजे ऑटोमेटिक चली जाएगी, शेड्यूल कर दी जाती है उस टाइम के लिए, ठीक है। चलो, अच्छा रिप्लाई क्या होता है? अगर आज की जनरेशन को यह बताना पड़ा कि रिप्लाई का मतलब क्या है, तो फिर तो मतलब ही क्या बना है? तो फिर तो मतलब ही क्या बना भैया? रिप्लाई की वजह से तो सारी झमेला ही है कि तुम रिप्लाई नहीं करते हैं, कि तुम रिप्लाई लेट करते हो। तो भाई रिप्लाई क्या है? सभी लोग जानते हैं रिप्लाई क्या होता है। यदि आपके पास कोई मैसेज किसी व्यक्ति ने भेजा और आप उसी व्यक्ति के बात का जवाब दे रहे हैं, तो वो रिप्लाई है। क्लियर? आपके पास कोई मेल आया और उस मेल का आप जब जवाब दे रहे हो तो वो रिप्लाई है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम रिप्लाई के जरिए उसका जवाब दे देते हैं। व्हेन यू रिसीव एनी मेल वी रिप्लाई टू इट थ्रू रिप्लाई, ठीक है। हम उसका जवाब कैसे देंगे? रिप्लाई पर क्लिक करके उसकी बातों का जवाब हम यहां पर दे देते हैं एक नए मेल के तौर पे। हम उसे एक नया मेल भेजेंगे लेकिन रिप्लाई तो उसी में जो उसने मेल भेजा था उसी के नीचे वो पहुंचेगा, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पर आप लोग रिप्लाई करते हैं। ये सवाल आपका पूछा गया था रिप्लाई से संबंधित, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। जब आप किसी ईमेल का उत्तर यानी कि रिप्लाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? आप मेल डिलीट कर रहे हैं, आप दूसरे प्राप्तकर्ता को मेल भेज रहे हैं, आप उसी प्राप्तकर्ता को मेल भेज रहे हैं जिसने आपको भेजा है, उसी को जवाब दे रहे हैं। रिप्लाई तो उसी को किया जाएगा ना जिसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है भैया जी। इसके बाद एक और होता है रिप्लाई ऑल। अच्छा, कुछ मेल ऐसे होते हैं जो एक बार में 100 लोगों को भेजे जाते हैं। कौन से? या ज्यादा लोगों को भेजे जाते हैं, ग्रुप वाले मेल, है ना। तो कोई ऐसे मेल हैं जो एक बार में ज्यादा लोगों को भेजे गए हैं, तो उन सभी लोगों को अगर आप एक बार में रिप्लाई करना चाहते हो तो हम रिप्लाई ऑल का प्रयोग करते हैं। अगर रिप्लाई करना है तो एक व्यक्ति को और सभी जितने भी लोग उस मेल में जुड़े हुए थे उन सबको रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई ऑल। यानी कि ईमेल में रिप्लाई ऑल का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक समूह यानी कि ग्रुप को ईमेल का जवाब देना चाहते हैं और सभी प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना चाहते हैं जिन्हें मूल ईमेल भेजा गया था, यानी कि जो मेन ईमेल है वो जिन जिन के पास गया था उन सभी लोगों को अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई ऑल आसीन टू। आप देखेंगे यहां पे कि सिर्फ रिप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसी एक व्यक्ति को रिप्लाई जाएगा, लेकिन अगर आपको और भी लोग जो इस मेल से जुड़े हैं सबको रिप्लाई करना है तो आप इस रिप्लाई ऑल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद फॉरवर्ड क्या होता है जी? तो कोई भी फोटो आपके पास आया, कोई वीडियो आपके पास आई, कोई ऑडियो आपके पास आई और वो फोटो ऑडियो वीडियो आपने किसी और व्यक्ति को किसी और ग्रुप में भेज दी तो वो फॉरवर्ड है ना। अगर उसी व्यक्ति को जवाब दे रहे हो तो रिप्लाई है, लेकिन उस मेल को आपके पास कहीं से मेल आया, आपने वो मेल उठाकर किसी और को भेज दिया तो वो फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। तो एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय और ये किया जाता है। वाह, एक चीज स्पेशली पूछी जाती है कि क्या किसी मेल को फॉरवर्ड करते समय उसमें बदलाव किया जा सकता है? जी हाँ। उसमें अटैचमेंट ऐड की जा सकती है? जी हाँ, की जा सकती है। तो फॉरवर्ड क्या होता है ये भी आप बखूबी जान गए होंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे यहां तक की बातें आपको क्लियर है? ठीक है, यस और नो करके बताएंगे एक बार मुझे, क्या यहां तक की हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है? यस और नो? ठीक है जी, वेरी गुड, है ना।
यहां तक की सभी बातें समझ में आ गई हैं आपको। तो ये वाला जो आप यहां पर देख पाएंगे कि जब हम मेल को खोलते हैं तो जो ये वाले ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं ये सभी मैंने आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जब आप कंपोज पर क्लिक करते हो तो जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो टू क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, कैसे किसी को मेल भेजा जाता है, इन सभी चीजों को मैं आपको यहां पर कल की क्लास में कराने वाला हूं। टू क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सेंड पर क्लिक करने से क्या होगा, ए क्या है, अटैचमेंट क्या है, ये सभी चीजें कौन सी क्या होती हैं, इन्हें हम यहां पर कल की क्लास में सीख रहे होंगे। तो थोड़ी सी बात मैं आज की क्लास में भी कर लेता हूं, तो क्योंकि थोड़ा 2 मिनट का समय हमारे पास अभी है, ठीक है। तो यदि हमें किसी को मेल भेजना है, ठीक है, तो जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो आप क्या करते हो, टू अपनी सहेली का नाम या सहेला यानी कि जो भी आपका दोस्त है, लड़के लड़कियों को देंगे तो भैया अपने दोस्त का नाम, ठीक है। तो टू इन्हें, फ्रॉम इन्हें की तरफ से, यानी कि अगर मैं भेज रहा हूं तो मैं कहूंगा टू इन्हें और फ्रॉम शिवम गुप्ता, ठीक है, इस प्रकार से। तो टू में किसकी आईडी आती है, इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे मेल भेजना हो, इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इस बात को इंपॉर्टेंट लिख लेना। यानी कि टू वाला फोल्डर कभी खाली नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को मेल भेजना है हमें, उसकी मेल आईडी टू में लिखी जाती है, यानी कि जो इस मेल को प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा, उसकी मेल आईडी टू में भेजी जाती है, टू में लिखी जाती है आपकी। क्लियर है। और ये कभी खाली नहीं हो सकता, यानी कि जब तक आप यही नहीं बताओगे कि मेल भेजना किसे है तो मेल जाएगा किसके पास, ठीक है। क्लियर है यहां तक की चीजें। तो आप देखेंगे ये सवाल भी आपसे पूछा गया कि एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया, प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहां पर एंटर किया जाता है, तो हम कहेंगे कि भैया जी ये जो है आपका टू फील्ड में स्टोर किया जाता है। और ये सवाल आपसे दिल्ली पुलिस की 30 नवंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा, ठीक है। कहां पे पूछा गया, यहां पे। क्लियर है। अब इससे बाकी की जो चीजें हैं, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये सभी चीजें मैं आपको कल की क्लास में बता रहा हूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा। वह आपका जो भी राय हो, आपको जो कोई कमी अगर लगी हो इस क्लास में तो वो भी आप मुझे बताना, जो भी आपका सजेशन हो वो भी आप मुझे बताना, मैं उसे जरूर फॉलो करूंगा। जैसे क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में लाने वाली बात थी वो मैंने की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, आपके आखिरी डेमो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।